अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, तेल का बहरान यानी कि पेट्रोल का बहरान, तो एक तरफ पेट्रोल की कीमतों में इजाफा अब बहुत बड़ा मसला बन चुका है। दुनिया भर में पेट्रोल के बहरान की बात की जाती है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की बात की जाती है, मगर शहर कायद में इस वक्त जो सूरत हाल है उसने कराची शहर के लोगों को हिला कर रख दिया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि जो ए ग्रेड पेट्रोल है यानी कि हाई ऑक्टेन पेट्रोल, जिसे ज़बरदस्त क्वालिटी का पेट्रोल समझा जाता है, उसमें 200 रुपये लीटर का इजाफा कर दिया गया है। अब ये पेट्रोल 610 रुपये फ़ी लीटर फ़रोख्त हो रहा है। दिस इज़ टू मच, ये कहना है कराची वालों का। और एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि अपनी मोटर बाइक्स में, जो कि अपनी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन पेट्रोल ही डलवाते हैं, वो नॉर्मल पेट्रोल नहीं डलवाते। उसकी वजह यह है कि उनकी गाड़ियों को उसी क्वालिटी का पेट्रोल सूट करता है। अब वो क्या करेंगे और क्या होने जा रहा है, आए दिन पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से क्या इम्पेक्ट क्रिएट हो रहा है कराची वालों की ज़िंदगी पर, इन तमाम तर पहलू पे बात करेंगे आज अपने इस साथ। इस वक्त जो दो नौजवान पेट्रोल पंप पे यहाँ खड़े हैं, ये बेसिकली आए थे हाई ऑक्टेन पेट्रोल डलवाने के लिए, जो कि अच्छी क्वालिटी का, ए क्वालिटी का पेट्रोल होता है। और बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिसमें हाई ऑक्टेन ही सूट करता है, जो दूसरा पेट्रोल, नॉर्मल पेट्रोल होता है, वो सूट नहीं करता। तो इन्होंने इरादा तर्क कर दिया है, ये डलवाएंगे। अभी क्या इरादा है, हाई ऑक्टेन डलवाते हैं? मैं तो डलवाता हूँ, हमारे हैवी बाइक का शौक करते हैं हम लोग, ठीक है ना। 200 एक साथ उन्होंने बढ़ा दिए हैं, हाँ। तो हम लोग अफोर्ड किस तरह करें। तो 610 रुपीज़ जो है इसके पैसे हो चुके हैं हाई ऑक्टेन के, ठीक है। पहले आप हाई ऑक्टेन डलवाते थे? मैं डलवाता आ रहा हूँ शुरू से। अभी भी वही डलवाना है? अभी भी वही डलवाना आया था। अच्छा। अभी मैंने रेट देखे तो मेरा दिमाग घूम गया, क्या करें। अच्छा, आपने खबरों में नहीं देखा था कि बढ़ गए? खबरों में देखा ही नहीं था हमने। हाँ। तो ये है, बस क्या करें, मजबूरी है। इंजन खराब हो जाए, कुछ खराब हो जाए, तो डलवाते यही है। बाकी दूसरे पेट्रोल जाते हैं उसमें भी मिलावट आ रही है। हम ये डलवाने पेट्रोल 6 से 10 रुपये लीटर कर दिए है, अब क्या कर सकते हैं। तो कितना एक हफ्ते में कितने लीटर इस्तेमाल होता होगा एक हफ्ते में? भाई कम से कम भी ना 22-24 लीटर मैं इस्तेमाल करता हूँ पूरे महीने में? हफ्ते का। एक हफ्ते का? जी। माय गॉड, मतलब कोई 100 लीटर के करीब महीना? जी, मैं शौकीन हूँ भाई, अभी बाइक का मसला सारा ये है। 100 लीटर से ज़रा अभी मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से बोलता हूँ, ये कैलकुलेशन करके बताएंगे, क्योंकि मेरा जहन बातों में लगा हुआ है तो कैलकुलेशन पे फोकस नहीं होता है। 100 लीटर 610 से बन गया, आई बिलीव कोई 60,000 रुपये समथिंग, 60,000 रुपये समथिंग बन गया, 61,000 रुपये। आप भी हाई ऑक्टेन डलवाते हैं? हाई ऑक्टेन डलवाते हैं। हमारे पास 110 गाड़ी है, भाई ने बोला। हाँ। अब पेट्रोल इतना महंगा हो गया, अब घर वाले को तो समझा नहीं सकते। हाँ। अब डलवाना है हमें, हम कमाते हैं। अब जैसे क्या नाम है, 2-4 निकलते हैं तो हम खुद ही एडजस्ट करके मिल बांट के डलवाते, पता नहीं चलता। कभी किसी के पास कम है, कभी किसी के पास ज़्यादा है। अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते, अब कौन देगी, गवर्नमेंट देगी, कौन देगी। अब हम इतना कमाते नहीं ना, पेट्रोल डलवा देंगे। अब महीने का इतना पेट्रोल लग जा रहा है, इतनी तो सैलरी भी नहीं, इतना पेट्रोल लग जा रहा है। जॉब करते हैं? जॉब करते हैं, बिल्कुल कंपनी में काम करते हैं। तो डेली ऑफिस जाना है, उसके लिए पेट्रोल अलग अलग है, चाहिए, और अपनी शौक की जो बाइक राइडिंग है उसके लिए अलग पेट्रोल चाहिए। राइडिंग नहीं, अब नहीं, बाइक जो चलाते हैं शौकिया, जो जैसे ईद है, त्योहार है, हम सब रोज निकल जाते हैं बाहर। हाँ। अब घर वालों को नहीं बताएंगे पेट्रोल इतना महंगा है, वो थोड़ी बोलेंगे, वो तो बोलेंगे हमें बच जाना है। अब पेट्रोल इतना महंगा हो गया, अब किसको बोले हम जाके। आपकी जो बाइक है कहाँ रिहाइश है आपकी? हम लोग मलिर की रिहाइश है। मलिर से फॉर एग्जाम्पल कराची वाले सी व्यू घूमने जाते हैं, बिल्कुल। कितना पेट्रोल चाहिए उस बाइक के लिए? 3 लीटर तो चाहिए। अब 110 गाड़ी है। 3 लीटर? भाई कम से कम मैं बाइक नॉर्मल स्पीड में चलाओगे, कम से कम 4 लीटर मेरी बाइक खाती है नॉर्मल स्पीड में। मलिर से सी व्यू? जी, मेरी बाइक। मैं हाई ऑक्टेन की बात कर रहा हूँ। हाँ। 3 लीटर पेट्रोल चाहिए हाई ऑक्टेन के लिए। मतलब 2,000 रुपये चाहिए सी व्यू जाने के लिए? 2,000 रुपये है भाई। सर यही गुजारिश करेंगे, आवाम पे थोड़ा रहम खाओ, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। हम तो no अफोर्ड, चलो हम तो कुछ ना कुछ करके अफोर्ड कर लेंगे, बाकी आवाम का क्या होगा यार, थोड़ा नो ख्याल डाउट, करो। नो डाउट, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, मैंने प्रोग्राम के आगाज़ ही किया था और मुझे ऐसे नौजवान मिले भाई जिनका अरबाब हैं और मुइज़ हैं, जिनका बड़ा पेट्रोल का काफ़ी खर्चा है। तो अब ये किस तरीके से मैनेज करेंगे ये भी देखना है। पेट्रोल डलवाएं? जी जी हाँ, लेकिन क्या करें, इतना महंगा हो गया पेट्रोल। कितना रेट पता है आज का? हाँ, 600 रुपये। 600 रुपये, 610 रुपये। 610 रुपये। तो वो तो अब वो तो मुश्किल। आप कहाँ से आ रहे हैं अभी? हम सक्खर से आ रहे हैं। सक्खर से कितना पेट्रोल खाती है गाड़ी? ये 10,000 खा चुका है नॉर्मल पेट्रोल का? नॉर्मल। और नॉर्मल पेट्रोल है 322। 300। दैट्स मीन आपको एटलीस्ट कोई 20,000 18,000 रुपये चाहिए अब, अगर आप हाई ऑक्टेन डलवाएं। जी जी हाँ। जो कि आम आदमी के बस की बात नहीं है। 610 रुपये पेट्रोल और 200 रुपये लीटर पे इजाफा हुआ है। ये एक ऐसा इजाफा है
जिसने ख़ास तौर पर जो हाई ऑक्टेन पेट्रोल डलवाने वाले लोग हैं उनके होश उड़ा कर रख दिए। हाई ऑक्टेन डलवाता हूँ जी। और आप डलवाएंगे? अभी तो हाई ऑक्टेन नहीं, अभी तो नॉर्मल डलवा रहा हूँ। अब मैं तो- एक दफ़ा फुल करवाता हूँ हाई ऑक्टेन से। अच्छा लॉन्ग रूट पे जाना होता है हाई ऑक्टेन से जाता हूँ। अच्छा, उसका फ़ायदा क्या होता है? वो एवरेज अच्छी देता है, Average गाड़ी अच्छा को भी मेंटेन रखता है वो। इंजन वगैरह उससे इंजन अच्छा रहता maintain रहता है। है, नॉर्मल बिल्कुल। पेट्रोल में समटाइम्स अगर कहीं मिलावट हो जाए तो इंजन ख़राब होने का। बिल्कुल यही 610 रुपये लीटर है अब हाई ऑक्टेन। ऑक्टेन तो अब महंगा हो गया, लेकिन क्या करें, अब गाड़ी को मेंटेन तो रखना है ना। डलवाएंगे अभी भी? अभी भी डलवाएंगे, अब महीने में एक दफ़ा तो डलवाना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल पेट्रोल का कोई भरोसा नहीं कभी किस तरह कितने की टंकी फुल होती है? पहले कितने की होती थी 8,000 रुपये। और अब कितने की होगी भाई हाई ऑक्टेन की नहीं टंकी करवाया। फुल? अब जब से फुल भी नहीं करवाया। अब जब से फुल हुई है नहीं करवाया? अब नहीं, अब महंगा हुआ है ना, जब से नहीं कितने करवाया। की टंकी है इसकी? कितने लीटर की? ये तुमको पता हो। ऑल्टो की टंकी कितनी है? 30 लीटर। हाँ कम से कम। तो 30 लीटर का मतलब होता है 18,000 रुपये, कोई 18,500 रुपये। और ये बड़ा मुश्किल काम है भाई, 18-19 हज़ार रुपये कब सिर्फ पेट्रोल डलवाना। आप डलवाएंगे या नॉर्मल पेट्रोल डलवाएंगे? नॉर्मल डलवाए हाई ऑक्टेन डलवाते हैं कभी? डलवाता हूँ, लेकिन जो कंडीशन देख के आजकल कौन अफोर्ड कर सकता अब तो अफोर्डेबल नहीं है। नॉन अफोर्डेबल। लास्ट टाइम जब डलवाया था क्या रुपये लीटर का? उस वक्त कम था, अभी काफ़ी 322 हो गया। आज का पता है कितना है हाई ऑक्टेन? आज तो मुझे 400 प्लस हो गया सर 610 रुपीज़ पर लीटर मतलब अब गाड़ी विद द इंक्रीज ऑफ 200 रुपीज़ पर लीटर। मुझे अभी गाड़ी छोड़ के साइकिल की तरफ आना पड़ेगा, गाड़ी को छोड़ना पड़ेगा या इलेक्ट्रिक बाइक लेनी पड़ेगी, अच्छा, इलेक्ट्रिक बाइक लेनी पड़ेगी। ईवी की तरफ जाएंगे। क्या किया जा सकता है? जो ग्लोबल इस वक्त सूरत हाल है, गवर्नमेंट कहती है उसकी वजह से पेट्रोल बढ़ा दिया है। अभी ग्लोबल चल ही रहा है ना, इंशाल्लाह जब जंग कम हो जाएगी तो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी आस्ता। एटलीस्ट कितना पेट्रोल पर लीटर होना चाहिए तो एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लिए वो अफोर्डेबल होगा? 250 होना चाहिए। मैक्स चाहिए। चला जनाब अली, हाई ऑक्टेन यूज़र्स और जो पेट्रोल यूज़र्स हैं वो क्या कहते हैं इस वक्त पेट्रोल के कीमतों में इजाफे के बाद, वो आपको बता रहे हैं। ख़ास तौर पर जो हैवी बाइक राइडर्स हैं, जो लेटेस्ट या मॉडर्न लग्जरी कार्स चला रहे हैं, जिन्होंने लाखों रुपए की गाड़ियां ख़रीदी हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ ए ग्रेड पेट्रोल यानी कि हाई ऑक्टेन को प्रीफर करते हैं, वो अब कैसे अफोर्ड करेंगे, ये बड़ा सवालिया निशान है। और रश लगा हुआ है पेट्रोल पंप्स पर, मगर मैं ये देख रहा हूँ कि जिस पेट्रोल पंप पर हम आए हैं यहाँ सबसे ज़्यादा हाई ऑक्टेन पेट्रोल ख़रीदने वालों की लाइन लगा करती थी, मगर आज वो लाइन बहुत थोड़ी सी रह गई है। ज़्यादातर लोग जो हाई ऑक्टेन यूज़र थे वो भी नॉर्मल पेट्रोल की तरफ बहालत मजबूरी जा रहा है। नॉर्मल पेट्रोल नॉर्मल हाँ, पहले हाई ऑक्टेन भी करते थे मैक्सिमम, ज़्यादातर हाँ। अगर अवेलेबल होता था, लेकिन अब जो है अब तो बहुत हाई रेट हो गए हैं, इतने हाई कर दिए, पता नहीं क्या वजह है, क्यों। आपको मालूम है आज का हाई ऑक्टेन का रेट क्या है? हाँ, मुझे ये पता था 100 रुपये शायद बढ़ाए हैं इन्होंने अच्छा। लेवीज के, शायद मुझे जो मैंने जो पढ़ा है, लेकिन ये इतने ज़्यादा कर दिए हैं जबकि पूरी दुनिया में ऐसे हैं ही नहीं, कहीं भी नहीं है। कहीं कहीं 4 रुपये बढ़े हैं इक्वल टू, अगर डॉलर से कंपेयर करें तो वहाँ इंडिया में, श्रीलंका में, और जहाँ जो कि मोस्ट बड़े बड़े मुल्क हैं, और वहाँ ये पेट्रोल है ही नहीं जिनके पास, जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो उन्होंने इतनी नहीं बढ़ाई जितने इन्होंने। यहाँ 200 रुपये लीटर का इजाफा हुआ है हाई ऑक्टेन पे। 200 का हुआ है? 200 रुपये लीटर। टुडे द रेट इज 610 रुपीज़ पर लीटर। 610 हो गया। अच्छा, नहीं हम दूसरी गाड़ी है उसमें हम वही डलवाते हैं ऑक्टेन। अच्छा, लेकिन जो अपग्रेड कार है। हाँ, जो अपग्रेड कार है। हाँ। लेकिन मैं तो 100 रुपये से ये तो अब उसमें डलवाने का इरादा है? नहीं, अब तो हम अब तो इसको भी सोच समझ के डलवा रहे हैं। अब तो ये सिचुएशन हो गई। अच्छा, ये रखी इसलिए है कि भाई चलें जो ये, हाँ, छोटी गाड़ी गाड़ी है कि भाई हम कम से कम कुछ तो जो है ना वो कवर कर लें अपनी इसको। एक हफ्ते में कितना पेट्रोल का आपका खर्च होगा? हफ्ते की बात कर रहा हूँ। हाँ, एक हफ्ते में जो है, जो मैंने जो अभी हिसाब लगाया ना, हाँ। तो वो तकरीबन महीने की बात है, महीने की जो है ना तकरीबन 5 से 7 हज़ार एक्स्ट्रा जो है ना वो देना पड़ रहा है। और अब तो 610 होने के बाद ये 5 से 7 हज़ार, 15-20 हज़ार पे कन्वर्ट हो जाएंगे। नहीं, वो
हाई ऑक्टेन की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल की बात नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। इसमें जो है 5 से 7 हज़ार जो है ना वो एक्स्ट्रा जो है, तो फिर ऑक्टेन के तो क्या ही कहना है। ऑक्टेन वो तो मेरे ख्याल से 12-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा जाना जाएगा। ठीक है जनाब अली, इसका मतलब है कि पेट्रोल के लिए लोग कमा रहे हैं। अब इतना ज़्यादा खर्चा पेट्रोल के ऊपर करना पड़ रहा है जो कि बहुत ही मुश्किल है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे इस मौजू के एक और एंगल को, एक और पहलू को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कराची वाले क्या कहते हैं इन रेट्स को देखकर। छोटे से ब्रेक रुपये हो गया हाई ऑक्टेन, 322 रुपये है सादा वाला जो आप और हम डलवाते हैं। जो हालात चल रहे हैं हो सकता है कल को 100-200 रुपये हमें सादे वाले के ऊपर भी बढ़े हुए नज़र आए। अगर वो 500-600 रुपये हो गया, दो सवाल हैं, फिर क्या होगा? और अगर वो 500-600 होने के बाद भी ना मिले फिर क्या होगा? भाईजान मसला ये जितना भी महंगा हो जाए लोगों की ये ज़रूरत है। नहीं। आज हाई ऑक्टेन के पेट्रोल पंप पे सिर्फ 7-8 लीटर सेल हुई है, लोगों ने डालवाया ही नहीं आज। 7-8 लीटर सेल हुई है ना। हाँ 70-80 700-800 लीटर सेल होती थी। कहने का मतलब ये ज़रूरत की चीज़ है, इंसान कब तक नहीं डलवाए। अगर आपका वाला पेट्रोल 700 रुपये पे पहुंच गया, डलवाएंगे? नहीं, मैं तो बाइक खड़ी कर दूंगा, बस में आने जाना। और अगर पेट्रोल मिले ही ना, ये बंद कर दें कल को पेट्रोल पंप, फिर क्या होगा? नौकरी कैसे करेंगे? नौकरी तो बसों पे जाएंगे, जो भी तो बसें भी पेट्रोल पे चल रही हैं, डीजल पे, गैस पे भी चल रही है, डीजल पे भी चल रही है। हाँ। फिर ये कि काम पर तो जाना है, हर किसी को जॉब पे जाना है। उसके लिए तैयारी क्या है? अगर पेट्रोल मिलना बंद हो जाए, पेट्रोल पंप वालों ने आपको पता है लिख कर लगा दी है, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, 27 मार्च को पेट्रोल पंप बंद है। इनका हुकूमत से चल रहा है मसला। ये तो मालूम है कि 27 मार्च को पेट्रोल पंप बंद होने का सुना है। तो हमने उसके लिए कोई तैयारी की है? भाईजान महंगाई इतनी है कि कोई किसी तैयारी में नहीं लगता। मैं तैयारी आपको सादे लफ्ज़ों में बता देता हूँ। ऊँट पे सफ़र हो सकता है, घोड़े पे हो सकता है, खच्चर पे हो सकता है, बैल पर हो सकता है, तो क्या वापस वहाँ जाना पड़ेगा? और जाना चाहिए? जाना तो नहीं चाहिए, इस मसले का हल निकलना चाहिए। इस मसले का हल एक और भी है वैसे। हर मसले का हल ना आवाम के पास होता है। सारी आवाम जब एक जगह हो जाती है ना, हर मसले का हल निकल जाता है। और आप जो डलवा रहे हैं वो 322 है, अगर इस पर भी 200 रुपये बढ़ गया तो फिर मोटरसाइकिल चलाने का इरादा है? सर हम लोग तो ये बाहर का काम करते हैं। हाँ हम लोग जिस वक्त बाहर का काम करते हैं, हाँ। और हमारी जो राइडिंग ज़्यादा है, हाँ तो फिर हम लोग तो वर्क फ्रॉम होम भी नहीं कर सकते। हाँ, काम ही हमारी बाहर तो का है। मजबूरी है। हाँ हमारी तो मजबूरी है इस वक्त, हाँ। और इस वक्त हम डलवा भी रहे हैं। लेकिन आगे जाने की सूरत हाल क्या होगी इसके तो हमें आगे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बड़ा मुश्किल और तवील हो जाएगा सिलसिला। 550 पर आप मोटरसाइकिल चलाना अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं? नहीं, पॉसिबल नहीं है। Not possible. अभी अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल होगा। ठीक, और मजबूरी तो है फिर भी, तो फिर कैसे काम किया जाएगा? अगर मोटरसाइकिल खड़ी कर दी तो फिर काम कैसे किया जाएगा? फिर और किस चीज़ पे सफ़र किया जा सकता है? सर हमारा जो काम जिस नौयत का है उस नौयत के हिसाब से तो हमारा बड़ा मुश्किल हो जाएगा काम करना। पेट्रोल पंप्स बंद होने की भी बातें गर्दिश कर रही हैं। अगर पेट्रोल पंप महंगा भी हो, बंद भी हो जाए, तो क्या हमने बतौर पाकिस्तानी होने के नाते, बतौर मुल्क होने के नाते, एक एटमी पावर होने के नाते कोई ऐसी तैयारी कर रखी है कि कल को पेट्रोल, हमारी पैदावार तो नहीं है ना पेट्रोल की, अगर कल को मिलना बंद हो जाए तो हम अपनी मुल्क का पहिया कैसे चलाएंगे? उन्होंने अभी जो लॉकडाउन किया हुआ है, हाँ। फिलहाल उस लॉकडाउन का भी कोई सही तरीके का यूटिलाइज नहीं हो पा रहा। हाँ। और दूसरी बात ये, अगर जैसे हम बात करें कि आगे बंद हो जाता है, सब कुछ सिलसिला बंद हो जाता है, तो सर बड़ा मुश्किल तो वैसे ही अभी भी हो रहा है। हाँ। आगे इससे ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अल्टरनेट एनर्जी की तरफ नहीं जाना होगा? अल्टरनेट क्या होगा आप मुझे बताएं। सोलर है, आजकल तो लोग पानी पे गाड़ियाँ चलाने की बातें कर रहे हैं। सर वो जो इलेक्ट्रिक बाइक आई वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अच्छा। हर किसी की यूज़ में नहीं आ सकती वो, हर कोई वन टाइम परचेज है ना? हाँ वन टाइम परचेज है, लेकिन उसकी जो रनिंग है और जो 120 किलोमीटर की वो तो इतनी खास है नहीं, क्योंकि हम तो पेट्रोल के बगैर गुजारा नहीं है। नहीं है गुजारा। अच्छा, ये हमेशा से बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझा जाता है कि उसके बगैर गुजारा नहीं है। एक ज़माने में लोग CNG के बारे में भी यही कहते थे कि CNG के बगैर गुजारा नहीं है। तो गुजारा तो मुमकिन है, और दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो उन्होंने पेट्रोल डीजल से जान छुड़ा ली है, वो अल्टरनेट एनर्जी पे चले गए। लोगों ने सोलर प्लेट्स गाड़ियों पे लगा दी हैं, ऐसी जो है जनाब एनर्जी, अल्टरनेट एनर्जी
इंट्रोड्यूस करवा दिए कि अब उन्हें पेट्रोल डीजल की ज़रूरत नहीं पड़ती, पेट्रोल पंप्स बंद हो जाएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? दरअसल बात यह है, हमारे मुल्क में हमारे अवाम में ये का नहीं है, ये का नहीं ये है, का नहीं है, हाँ। इत्तेफाक नहीं है। हाँ। अगर इत्तेफाक होता ना, जैसे पेट्रोल महंगा करता ना, सारी गाड़ी जाम करता। बंद करो, बंद करो, ओके, बंद करो, गाड़ी जाम करो, जैसे अमेरिका में बंद होता है। अमेरिका में 5 अभी रुपए, हुकूमत कह रहे हैं हमारी मजबूरी है बढ़ाना। तो हमारा भी मजबूरी है, गाड़ी खड़ी करो, पैदल चलो, गधा गाड़ी ले लो। ऑल्टरनेट की इन्होंने बात कर ली है, ऑल्टरनेट एनर्जी की। हाँ, गधा गाड़ी ले लो, पहले भी तो सफर होता पैदल चलो। हमारे दादा परदादा सारे पैदल आते थे, जाते थे। पर अब यहाँ से टावर कैसे पैदल जाएगा? हम गया है, टावर भी गया, यकीन करो, टावर से हम पैदल आया है। यहाँ से टावर, उधर से हम बारिश हुआ था, गाड़ी रेलगाड़ी बंद थी, हम टावर से यहाँ तक नतखानकोट पैदल आया हूँ। आज का नौजवान नहीं आ सकता नहीं आ है। सकते हैं। हाँ। हमने पूरा नौकरी पैदल किया, पैदल गया है, पैदल आया है। ठीक है सर, अगर पेट्रोल पंप्स बंद हो जाते हैं जैसे कि बातें चल रही हैं, या पेट्रोल इतना महंगा हो जाता है कि इंसान की अफोर्डेबिलिटी से ही बाहर हो जाता है, तैयारी क्या है हमारे पास उसकी, ऑल्टरनेट क्या है? साइकिल है, साइकिल है, साइकिल चल गई, चार्जिंग वाली साइकिलें चल गई है, बैटरी वाली साइकिलें चल रही हैं, हाँ। वही है बस। तो साइकिल तो बस की जगह नहीं ले पाएगी, कार की जगह नहीं ले पाएगी। क्या हुआ, पहले भी तो साइकिल इस्तेमाल होती थी, हाँ। एक घर पे एक साइकिल होती थी, हाँ। और अब हर घर पे 10 बाइकें हो गई है। जितने अफराद है उतनी बाइक, लाजमी बात है पेट्रोल की तो खपत बढ़ गई। क्या पेट्रोल और डीजल हमारी मजबूरी है, इसके बगैर गुजारा नहीं है? तो पहले भी तो इसके बगैर गुजारा होता था ना हमारा, वही बात तो मैं आपको बोला, पहले भी तो साइकिलें इस्तेमाल होती थी। जो बिजली के प्लांट चलते हैं वो तो साइकिल से नहीं चलेगा, उसके लिए तो पेट्रोल डीजल चाहिए होता है। उसके लिए फिर वो क्या करेंगे फिर? हुकूमत जाने, हुकूमत ही तो बढ़ा रही है, वरना दूसरे मुल्कों में तो सस्ता है। हाँ। हमारे मुल्क में ये पंचायत हुई हुई है, मतलब इतने टैक्स डाल दिए, जितने का पेट्रोल नहीं है उतने का तो टैक्स डाले हुए हमारे मुल्क में। आप सादा पेट्रोल डलवाते हैं, हाई जी। सुपर सादा सादा 322 वाला, जी जी, अगर वो 522 हो जाए खुदा ना खास्ता, तो कम इस्तेमाल करेंगे, बाइक साइकिल ही लेंगे। फिर साइकिलों की डिमांड बढ़ जाएगी। मगर साइकिल किसी तौर भी मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन इनकी जगह नहीं ले सकता, क्योंकि इस दौरे जदीद में जहाँ तेज़ रफ्तारी की बात की जाती है वहाँ पर साइकिल नहीं पहुँच सकती। और जो इस वक्त शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर या ग्लोबली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस बात की भी इजाज़त नहीं देता कि हम माजी की तरह खच्चर, ऊँट और घोड़ों का या बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करें। सिर्फ़ और सिर्फ एक तरीका है, और वो तरीका है मुतबादिल फ्यूल, मुतबादिल एनर्जी। जैसे कि सीएनजी की जगह एलपीजी ने, एलपीजी की जगह पेट्रोल ने, पेट्रोल की जगह डीजल ने, और डीजल के बाद अब तरक्की याफ्ता ममालिक में इन पेट्रोल डीजल की जगह ईवी सिस्टम, इलेक्ट्रिक व्हीकल ने ले ली है। तो हमें भी आने वाले वक्तों की तैयारी के लिए ऐसी मुतबादिल एनर्जी अपने पास तैयार करनी पड़ेगी कि पेट्रोल महंगा हो जाए या बंद भी हो जाए या मिलना ख़त्म हो जाए तो हमारे मुल्क की मईशत का, हमारे मुल्क का पहिया चलता रहे। अनटिल अनलेस अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि मुल्क पाकिस्तान या शहर काहिद एक लम्हा भी बग़ैर पेट्रोल और डीज़ल के सरवाइव कर सके और अपनी मईशत को सस्टेन कर सके। ऑल्टरनेट एनर्जी ही आखिरी सोल्यूशन है। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से, और आज का मौजू यूँ तो पेट्रोल है, पर ख़ास तौर पर पेट्रोल की वो कैटेगरी जिसे हाई ऑक्टेन के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत सारी गाड़ियों की ज़रूरत है, उसके बगैर वो गाड़ियाँ शायद उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। ज़्यादातर हम हाई ऑक्टेन के हवाले से बात कर रहे हैं, मगर प्रोग्राम के इस पार्ट में ज़रा हमने बात करनी है नॉर्मल पेट्रोल यूज़र्स से कि 200 रुपये ऑक्टेन पे बढ़ गए हैं, तो क्या कहीं अगला नंबर आपका तो नहीं है सर? लास्ट टाइम कितने पेट्रोल पे पैसे बढ़े थे, आपको याद है? 70 रुपये। 70 रुपये बढ़े थे, 55 रुपये आई थिंक बढ़े थे। 55 नहीं 70 थे। 70 बढ़े। अभी आप नॉर्मल पेट्रोल डलवाते हैं? नॉर्मल डलवाते हैं। वो कितने का पता है? 332 रुपये लास्ट टाइम मैंने डलवाया था। 332 रुपये, 322 या 332 ऐसे है? 22 है, 32 है, 22 है। ओके, तो महीने भर में कितना यूज़ होता है इस पेट्रोल का आपका? होता है 9000 का। 9000 रुपये का पेट्रोल। तो अगर यही आपने हाई ऑक्टेन डलवाना शुरू कर दिया
जाएगा तकरीबन 15,000। 15,000 नहीं, और ज़्यादा लंबा जाएगा ये तो मुझे लग रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि अब 200 रुपये हाई ऑक्टेन पे बढ़े, अगला नंबर दोबारा फिर नॉर्मल वाले का हो? लगता तो यही है। लगता यही है। लगता तो यही है, लेकिन जो नॉर्मल नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो वो हाई ऑक्टेन कहाँ से afford अगर करें? खुदा ना खास्ता 200 रुपये जो ऑक्टेन पे बढ़े हैं, 100 रुपये भी मैं कह रहा हूँ अगर नॉर्मल पे बढ़ जाएं तो अफोर्डेबल होगा फिर एक आम आदमी के लिए, आपके मेरे लिए? जिसकी 30,000 35,000 सैलरी हो वो कहाँ से 15,000 का पेट्रोल डालेगा और फिर 20,000 में कहाँ से गुजारा करेगा? बिजली के बिल देख लें, गैस के बिल देख लें, घरों के किराए देख लें, तो किराए मेरे पे ख्याल रहने से तो वाला- अगर बिल और पेट्रोल ही भरवा ले तो अब खाने के भी पैसे नहीं बचते। खाने पे क्या फिर रोड पे सोना पड़ेगा? किराया तो नहीं दे सकते घर का ना। जिनके घर अपने हैं, चलो ठीक है समझ आती है, जो किराए पे रहते हैं, जो हैं नहीं कर सकते अफोर्ड, तो वो कहाँ से लाएंगे? कितना पेट्रोल होना चाहिए एक आम आदमी अफोर्ड कर जाए? 200 भी हो तो आम आदमी बड़ी मुश्किल से अफोर्ड कर सकते हैं। 200 रुपये? 200 रुपये भी हो तो इससे ऊपर है ही महंगा। इससे ऊपर है ही महंगा। ठीक है जनाब अली, आम आदमी की राय क्या है ये आपको बता रहे हैं। और सवाल मैंने इनसे बड़ा तुर्श किया है, और सवाल ये किया कि अगर खुदा ना खास्ता हाई ऑक्टेन की तरह 100-200 रुपए नॉर्मल पेट्रोल पे बढ़ गए तो फिर आप क्या करेंगे? हाई ऑक्टेन पेट्रोल पे 200 रुपये लीटर का इजाफा हुआ, खबरों में देखा? हाँ देखा। आप हाई ऑक्टेन डलवाते हैं नॉर्मल डलवाते हैं? यार हम तो गरीब लोग हैं। नॉर्मल वाला? हाँ नॉर्मल। जो हम डलवाते हैं। हाँ। पर कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिसकी मजबूरी होती है हाई ऑक्टेन डलवाना, वो नॉर्मल पेट्रोल पे मिसिंग करती है। तो अब मेरा सवाल ये है कि अगर खुदा ना खास्ता हाई ऑक्टेन की तरह नॉर्मल पेट्रोल पे 200 की जगह 100 भी बढ़ गए तो अब अफोर्डेबल होगा ये 322 से 422? कुछ भी नहीं अफोर्डेबल हो सकता। फिर नहीं ये डलवाएंगे? सिर्फ हम अपने आप को क्या बताएं, आप चला रहे हैं बस काम पूरा करने के लिए। हाँ, 50, 100, जी। 150। अब ये हाँ। ये 200 का डलवाएगा। सही है। तो आप तो बताइए 200 में कितना डलेगा? 200 में तो आई बिलीव हाफ लीटर से थोड़ा सा तो ज़्यादा। हाँ, वही तो बस इसी तरह काम चल रहा है ना। तो 422 तो किसी सूरत भी अफोर्ड हाँ नहीं तो कर हाई सकता। हाई हाई ऑक्टेन तो वो जो अमीर लोग हैं वो गाड़ी में डलवाते हैं। नहीं, कुछ मोटर बाइक राइडर भी डलवाते हैं ना, जैसे जिनके पास 150 है, 110 है, 200 है। हाँ नहीं, मुझे नहीं पता कि आम अब लोग भी वो तो डलवाते बेचारा हैं। गया। मैं तो ये समझता अच्छा, कि अमीर लोग जो है ना, जिन्हें हम अमीर कह रहे हैं, 600 रुपये उनको भी बहुत खल रहा है, क्योंकि 600 रुपये टू मच है। 600 रुपये लीटर उनको क्या खल रहा है। अच्छा, उनको नहीं पता चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है उनके पास तो गंगा बह रही है। अच्छा चले जनाब अली, कब्र का हाल मुर्दा जानता है, पर थैंक यू। कब्र का हाल मुर्दा जानता है। जिसके ऊपर बीत रही होती है ना, जिसने पेट्रोल डलवाना है, उससे पूछते हैं कि भाई आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा या पड़ता है पेट्रोल पे? फिर बाइक चलाने का इरादा है या फिर कोई इलेक्ट्रिक बाइक खरीद लेंगे? तब देखेंगे। अभी 322 अफोर्डेबल है? अफोर्डेबल तो खैर कुछ भी नहीं है। हाँ, जो बात है। गुजारा कर रहे हैं। हाई ऑक्टेन के भी डलवाया? यार पहले डलवाते थे। अच्छा, तो अब क्यों नहीं डलवा रहे? बारे में नहीं आ रहा। अब बारे में नहीं आ रहा, और अब बारे में आम आदमी आ भी नहीं सकता भाई। कहीं 590, कहीं 610, यानी कि एवरेज 600 रुपये फ़ी लीटर हाई ऑक्टेन कोई कैसे अफोर्ड करेगा? मैं ज़रा नज़र रख रहा हूँ कि हाई ऑक्टेन का कस्टमर कब आएगा। हालांकि मैं जिस पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ, यहाँ दिन की कोई 3000 लीटर के करीब हाई ऑक्टेन की सेल है, मुझे मैनेजर साहब ने बताया। मगर अभी पिछले आधे घंटे में तो 1 लीटर भी मेरे सामने नहीं सेल आउट हुआ है। तो देखते हैं कि भाई कस्टमर आते हैं या नहीं आते। आज हम कराची के गली गली में नहीं घूम रहे हैं, आज हम कराची के पेट्रोल पंप्स पे घूम रहे हैं। एक के बाद एक फ्यूल पंप पर हम जा रहे हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि सूरत हाल है क्या। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर एक पेट्रोल पंप का स्टाफ मौजूद है। मुझे ये बताएं कि आपकी रोज़ाना की अंदाज़न हाई ऑक्टेन की कितनी कटिंग होगी? कटिंग हज़ारों लीटर में होगी? 100 लीटर में तो नहीं होगी ना, 200-400 लीटर, 2000-4000 लीटर तो होगी एटलीस्ट। बिल्कुल होगी। अब जिस दिन से पेट्रोल बढ़ा है, यानी कि कल से, तब से इसमें कोई फ़र्क आया है या सेल? हाई ऑक्टेन की 1 लीटर की भी नहीं हो रही। 1 लीटर की भी नहीं हो रही? 1 लीटर भी लोग देख के पागल हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है भैया। हाँ, सुबह से हाई ऑक्टेन का कोई कस्टमर नहीं आया? कुछ भी नहीं। अच्छा, तो लोगों ने तो डलवाना ही है पेट्रोल। जिसकी गाड़ियाँ हाई ऑक्टेन, जिनकी गाड़ियों को सूट करता है, वो तो हाई ऑक्टेन ही डलवाएंगे ना। तो वो भी नहीं आ रहे? नहीं आ रही, वो भी सादा डलवा रहे, देख के या सादा डलवा रहे। हाई ऑक्टेन वाला सादे पे चला गया? सादा पे चला गया। वो बोले भाई ये रेट कौन डलवाएगा, हाँ, सादा ही डाल दो। अगर खुदा ना खास्ता
नॉर्मल पेट्रोल पे भी इसी तरह 200 रुपये बढ़ गए, फिर क्या होगा? तमाम गाड़ियाँ खड़ी कर देंगी बस। यार लगे सामने 200 बढ़ जाएंगे भी। अच्छा। 27 तारीख को ऑल पाकिस्तान के पंप बंद होने वाले हैं। अच्छा, मैं जिस पॉइंट पे आने वाला था उस पॉइंट की बात इस नौजवान ने कर दी है। हम कोशिश करते हैं प्रोग्राम में स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपने टॉपिक को डेवलप करें, और अब मैं जिस पहलू के ऊपर आने वाला था ना, वो पहलू पेट्रोल से ही रिलेटेड है, मगर पेट्रोल पंप एसोसिएशन जो है हमारी उनसे रिलेटेड है। ज़रा मैं आपको एक बैनर दिखाता हूँ, और उस पर लिखा ये है कि भाई हुकूमत वक्त से अपील है कि पेट्रोलियम डीलर्स का मार्जिन फौरी तौर पर बढ़ाया जाए। महंगाई और कारोबारी लागत में बेइंतहा इजाफे के बाइस पेट्रोल पंप चलाना नामुमकिन हो गया है, वरना मजबूरन, ये ज़रा हाईलाइट कीजिएगा, 27 मार्च से पूरे पाकिस्तान के पेट्रोल पंप गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इस पर हमने पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का मौक़िफ़ भी लिया है, और वो भी आपको पहले दिखाया था। अभी भी वो अपने इसी मौक़िफ़ पे कायम है, और इसकी वजह ये है कि पेट्रोल पंप्स वालों का मार्जिन बहुत कम हो गया है, जो यूटिलिटीज़ बढ़ती चली जा रही हैं। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि अगर पेट्रोल बढ़ा है तो कभी इम्कानात हैं कल बिजली भी बढ़ जाए, और जब बिजली बढ़ेगी तो वो इस पेट्रोल पंप के लिए भी बढ़ेगी, तो इनके अखराजात जो कि 10 रुपये थे वो 15 पे पहुंच जाएंगे। और फिर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ये कहती है कि अभी तो सिर्फ पेट्रोल महंगा हुआ है, ये ना हो कि आने वाले दिनों में पेट्रोल पंप्स बंद होने की वजह से पेट्रोल मिलना ही ख़त्म हो जाए। बहरान के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कराची वालों को। खुदा ना खास्ता हम चाहते हैं कि हुकूमत और एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात तय पा जाएँ, मगर अब तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। उसके बरक्स एक पेट्रोल झटका लोगों को ये लगा दिया गया है कि 200 रुपये हाई ऑक्टेन पे बढ़ा दिएगा। अच्छा जनाब, हम पेट्रोल पंप पर आए, हमने कहा मैनेजर साहब से बात करते हैं, या अगर पेट्रोल पंप के ओनर होते हैं उनसे बात करते हैं, मगर पेट्रोल पंप की इस वक्त नुमाइंदगी रिजवान साहब कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर अपने स्टाफ के सुपरवाइज़र हैं और सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, कैश वगैरह भी मैनेज करते हैं। रिजवान भाई, कितना अर्सा हो गया इस लाइन में? ये तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल में तो मतलब पेट्रोल पंप की अलिफ से लेकर ये तक सब पता चल जाती है। जी, सबको पता चल। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है, इतने बुरे हालात 20 साल में देखे? नहीं, कभी भी नहीं देखे। आज क्या हो गया है? बस पेट्रोल महंगा होने के चक्कर में ना बहुत नुकसान हो गए हैं। हाँ। मालकान को जो है बड़ी तकलीफ हो रही है माल मंगाने में। हाँ। जहाँ मालकान लोड मंगा रहे थे, मसाला का 10 लाख का मंगा रहे थे, वहाँ भी 30 लाख का मंगाना पड़ रहा है उनको। 30 लाख एक्स्ट्रा चाहिए उन्हें। उनके लिए भी ज़्यादा एक्स्ट्रा पेमेंट चाहिए ना। अब कंपनी तो इतनी रिलीफ नहीं देगी। कंपनी पे रिलीफ दे रही थी, कंपनी रिलीफ बंद कर दिया है, तो अब उस चक्कर में मालकान ही बड़े परेशान है। तो अगर यही परेशानी घाल रहा तो पंप बंद करने पड़ेंगे मालकान। तो ये इन्होंने बैनर भी लगाया हुआ है, सारे पेट्रोल पंप वालों ने मार्जिन कम होने के चक्कर में बैनर लगाए हैं। 27 तारीख को हड़ताल है। 27 को बंद होंगे पंप? 27 को पंप बंद होंगे। और कुछ नहीं पता कि कब खुले? कुछ नहीं पता। उस पर लिखा है ना गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। नौकरी दाव पे लगी सबकी। मालिक ने बोला है? हाँ ना, मालिकों ने बोला है ना। अच्छा, कि भाई अगर ये नहीं होगा तो नौकरी फिर माजरत है। माजरत है। तो जब पंप बंद होंगे तो फिर तो तकरीबन ये 1 से 1.5 लाख बंदा कराची के अंदर बेरोजगार होगा। 1 से 1.5 लाख बंदा एक पेट्रोल पंप पे कितना बंदा होता है? तकरीबन 30 से 35 बंदे एक पंप पे काम और कराची में कोई 4-4.5 हज़ार पेट्रोल पंप हैं। तकरीबन ये 1.5 लाख तक अमाउंट बनेगी, 1.25 लाख 1.5 लाख तक ये अमाउंट बनेगी। अगर पेट्रोल पंप्स बंद होते हैं तो उस दिन का 1.25 लाख 1.5 लाख बंदा दैट्स मीन घर पे बैठा हुआ है, और इनमें से सब तनख्वाहदार होते हैं या दिहाड़ी के भी होते हैं? सब तनख्वाहदार हैं। सब तनख्वाहदार होते हैं। सब तनख्वाहदार। मालिकों की तनख्वाह निकालना बहुत मुश्किल होगी अभी। मालिकों का मार्जिन भी कम है भाई। 30 आदमी की तनख्वाह भी बहुत बनती होगी। ज़ाहिर तनख्वाह जब मार्जिन कम होगा तनख्वाह कैसे निकालेंगे मालिक? इस वजह से मालिक बंद कर। मैंने देखा आपके पास हाई ऑक्टेन की पहले बड़ी सेल होती थी और लोग डलवाते भी थे। आज की सूरत हाल क्या है? आज की सूरत हाल है, सुबह से मेरे घर में 5-6 लीटर चला होगा बस। दैट्स इट। 609 रुपये हो गया लीटर। अब कौन डलवाएगा 609 रुपये? पहले अफोर्ड नहीं कर सकता इतना। कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, जबकि बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ हाई ऑक्टेन ही सूट करता है। वो नॉर्मल पेट्रोल के ऊपर वो गाड़ियाँ उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती हैं जितना हाई ऑक्टेन पे कर सकती हैं। रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता ये रहे हैं कि भाई अगर अभी तो पेट्रोल महंगा है ना, 609-610 रुपये, अगर हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो ये महंगा पेट्रोल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पेट्रोल पंप्स बंद करने की बात हो रही है। और पेट्रोल पंप्स बंद करने का मतलब ये है कि 1.5 लाख बंदे की नौकरी ऑन स्टेक है, एट स्टेक है, वो ख़तरे में। किस तरीके से ये सारा काम चलेगा? और अभी तो बात हो रही है हाई ऑक्टेन की,
ये लाइन ज़रा आप देखिए, जो इसमें आपको अपना अक्स नज़र आएगा, क्योंकि एक आम कराची वाला है जो कि मोटरसाइकिल पे गाड़ी में अपना पेट्रोल डलवा के यहाँ से अपने कामकाज पर जाता है। अगर इसके इस्तेमाल के पेट्रोल यानी कि नॉर्मल पेट्रोल पर 200 रुपये लीटर बढ़ गया, फिर नाजरीन मेरे साथ इस वक्त जहां हम आम लोगों से बात कर रहे हैं वहां जो है वो फेडरेशन से भी नुमाइंदगी कर रहे हैं अदनान खान साहब। आप फेडरेशन में जो स्टैंडिंग कमेटी है फॉर पब्लिक यूटिलिटी उसके डिप्टी कन्वीनियर हैं। अदनान साहब, सवाल मेरा ये है, 600 रुपये हाई ऑक्टेन फी लीटर, 200 रुपये लीटर का इजाफा। जी शुक्रिया। आई थिंक ये फ्यूल का जो पैसे बढ़ाए गए हैं इसका इम्पैक्ट इकॉनमी पे लाजमी तौर पर आएगा, लेकिन जैसे कि मौजूदा दिनों में आप खित्ते की सूरत हाल देख रहे हैं और जिस तरह हालात जिस तरफ जा रहे हैं, तो ये फ्यूल का ये आपको तो आवाम को और हम सबको इस पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब हमें तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको आने वाले वक्तों में शायद हमें फ्यूल की प्राइस की जो नॉर्मल पेट्रोल है और डीजल है उसकी प्राइस की हाइक के लिए भी तैयार रहिए। एक्चुअली हुआ ये कि आप लोगों ने मुतबादिल ज़राए जो है ऑल्टरनेट एनर्जीज़ या ईवीज़ पे पाकिस्तान पे कन्वर्जन में जो है पंजाब गवर्नमेंट ने तो बहुत टाइम लगा दिया। पंजाब गवर्नमेंट तो काफ़ी एफिशिएंटली आगे चली गई, लेकिन सिंध में अनफॉर्चुनेटली अभी इस पर इतना ज़्यादा तेज़ी से काम हुआ नहीं है। और ये जो भी रिसोर्सेज हैं इवेंचुअली कभी ना कभी ये आके ख़त्म हो जाएंगे। हमें मॉडर्न दुनिया के साथ इसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन पे जाना चाहिए और हमें चाहिए कि फौरी तौर पे जो मुतबादिल ज़राए के जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर जो है हंगामी बुनियादों पे फौरी तौर पे काम शुरू करें, क्योंकि ये प्राइस का इम्पैक्ट जो है ओवरऑल ग्लोबली सबको फेस करना है। ऐसा नहीं है कि कराची के सार्फिन को फेस करना है, लाहौर के या मुल्तान के या पाकिस्तान के लिए, ये पूरे रीजन में इसका इम्पैक्ट आएगा। तो और एवरी डिज़ास्टर हैज़ एन अपॉर्चुनिटी। मेरा ये मानना है कि कोविड-19 जब आया, कोविड के ज़माने में जो लॉकडाउन लगा, पाकिस्तान और पाकिस्तान समेत बाकी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो बहुत तेज़ी से जो है कंप्यूटर और आईटी लिटरेट हो गए, जो कि आम हालात में उनको मज़ीद 10-15 साल लगते लोगों को। आज आम एक रिक्शे वाला भी जो है उसको गूगल मैप से अपनी लोकेशन देखना आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आई थिंक ये जो क्राइसिस है, हम अगर इसको देखें तो इस जो ईवी कन्वर्जन पे हम लोगों ने जहाँ जाना था और उसका सफ़र संगे मील जो हमारे आगे आइंदा 10 सालों में था, शायद इसकी वजह से वो जल्द पूरा कर सकते। आपने दौरान गुफ्तगू एक बात शुरू में की, आपने कहा कि नॉर्मल पेट्रोल की भी बारी आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है। तो दैट्स मीन 100-200 रुपये लीटर का इजाफा, हम उस पर भी मेंटली प्रिपेयर रहें। जी बिल्कुल आ सकता है सर। वैसे गवर्नमेंट की कोशिश कर रही है, हमारे यहाँ से भी जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं उन लोगों की भी निगोशिएशन चल रही है, बातचीत चल रही है। गवर्नमेंट खुद भी नहीं चाहती कि इस वक्त आवाम पे ये बोझ डाला जाए और उस पर उसका अमली सबूत ये है कि अभी ईद के दिनों के टाइम पे उन्होंने जो उसका नेपरा को जो पाउंड को सॉरी यार ये कट कर देना क्या है वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को जो उन्होंने समरी थी वो प्राइम मिनिस्टर ने रिफ्यूज़ कर दी थी पैसे बढ़ाने की। बिल्कुल। तो बहरहाल वी आर इन सिचुएशन ऑफ वॉर और हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए और हमें चाहिए अपने गैर ज़रूरी चीज़ों को कट डाउन करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो हमारे वर्किंग आवर्स और मार्केट के टाइम्स हैं। हम लोग सुबह 8 बजे हाँ इसको यूनिफॉर्म करना पड़ेगा, हमें 8 to 5 वर्किंग पे जाना पड़ेगा। हमारे सनतकार, हमारे ताजिर आने वाले महीनों में अगर पेट्रोल की कीमतें यूं ही बढ़ती रहें या तकरीबन इतनी ही रहें, कितना लोगों के लिए काम करना नागुज़ीर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सबसे ज़्यादा इस खित्ते की सबसे ज़्यादा महंगी बिजली खरीद रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, इस खित्ते में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली खरीद के और इतने सारे टैक्सेस और इतनी सारी चीज़ों के बाद यहाँ से जो सनतकार ताजर एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो उनके लिए वाकई ये जो है ना खराज तहसीन पेश करना चाहिए। लेकिन ये पेट्रोल का क्राइसिस जो है ये इम्पैक्ट जो है ओवरऑल बिजली के यूनिट्स पे भी पड़ेगा और सब अनटिल अनलेस हम ऑल्टरनेट की तरफ नहीं जाते हैं, खुद मुख्तार ना हो हम ऑल्टरनेट रिसोर्सेज पे हमें फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पे ऑल्टरनेट
रिसोर्सेज पे फौरी तौर पे काम करना चाहिए। हाई ऑक्टेन पेट्रोल ये दो लगे हुए हैं ना, एक हाई सुपर है, एक हाई ऑक्टेन है। आप नॉर्मल वाला डलाएंगे? वो कितने रुपए लीटर है? 222 और 322 रुपये। और ज़रा नज़र दौड़ाएं हाई ऑक्टेन पे। 610 रुपये का। 610 जी सर, अगर हम अच्छे हैं ना तो हमारे कुरान भी अच्छे हैं, अगर हम खराब है तो हमारे चले जनाब अली, ये कीमत ऐसी है, इसको देखकर लोगों के अल्फाज ही ख़त्म हो जाते हैं कि हम क्या बात करें और क्या ना करें। लाइन लगी हुई है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का। ये कह रहे हैं कि 200 रुपये हो सकता है अगर हाई ऑक्टेन पे बढ़े हैं तो नॉर्मल वाले पेट्रोल पे भी बढ़ जाएं, फिर क्या होगा? फिर यही पेट्रोल पी के मर जाएंगे और क्या करेंगे? हाय 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 हाय, यही है गरीब की ज़िंदगी क्या है। क्योंकि अगर 200 इस पे बढ़ गए फिर तो हमारी सकत में नहीं है। नहीं फिर आग लगा देंगे, फिर क्या पैदल चलेंगे, साइकिल ले लेंगे दूसरी। अच्छा, आपकी जो बाइक है, इस बाइक को वैसे हाई ऑक्टेन सूट करता है, अगर वो इसमें डलेगा तो ये ज़्यादा लंबा चलेगी, इसका इंजन ज़्यादा पायदार रहेगा। चलेगा लेकिन महंगा भी तो है ना बहुत ज़्यादा। अगर वो पेट्रोल इन्होंने इसमें डलवाना शुरू किया, 1 महीने में इस गाड़ी के ही पैसे बाहर हो जाएंगे इतना महंगा वो पेट्रोल है, तो वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ये मुमकिन नहीं है। मगर नॉर्मल पेट्रोल की जो बातें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं उस पर क्या होगा भाई, ये भी तो सोचना पड़ेगा। सर, नॉर्मल पेट्रोल की कीमत कितनी है लीटर, आपको मालूम है? नॉर्मल हाई सुपर डलवाते हैं ना आप? 322। ज़्यादा है कम है? ज़्यादा है। कितनी होनी चाहिए? जब ईरान बोल रहा है मैं आपको 50 रुपए लीटर दे रहा हूँ तो आवाम के रिलीफ के लिए क्यों नहीं ले रहे? किसने रोका हुआ है आपको? आप मुझे बताएं ना। ईरान बोल रहा है मैं आपको 50 रुपए लीटर के हिसाब से दूंगा, आप अपनी आवाम को 100 रुपये लीटर दो, फिर भी हम लोग सुकून में आ जाएंगे। 150 भी देगा, हम लोग सुकून में आ जाएंगे। लेकिन जो ज्यादती है ना आवाम के साथ, जानबूझ के उससे नहीं लिया जा रहा है। आज तो बातें 610 रुपये की चल रही हैं। 600-800 भी हो जाएगा तो आवाम तो डलाएगी। उसे अपने बच्चों का पेट पालने के लिए तो निकलना है ना। या गधा गाड़ी इस्तेमाल करें तो वो रोड बना दें हमें, हम गधा गाड़ियों पे भी जाने के लिए तैयार हैं भाई। साइकिलों वाला दौर आ गया। वही महीने भर में पेट्रोल का कितना इस्तेमाल है? तकरीबन 45 से 46 हज़ार रुपये महीना। 45 से 46 हज़ार रुपये जाता हूँ भाई मैं, मलियर खोपरा पार से 2 दरिया जाता हूँ। कितना लगेगा महीने का, आप लगा लें। ओह माय गॉड। तो अगर इस पेट्रोल पे मैं तो कहता हूँ 10 रुपये भी बढ़े तो आपके लिए बहुत बड़ा बहुत है ना। डिफरेंस है। 5 रुपये भी बहुत है गरीब आवाम के लिए। और बातें हो रही हैं 100-200 रुपये बढ़ रही है। ये मुल्क सिर्फ बातों का रह गया भाई, सिर्फ बातों तक महदूद रह गया है। मेरा इंटरव्यू भी कहीं जाके दब जाएगा। कई इंटरव्यू ऐसे लोगों ने दिए होंगे और कई ऐसी बातें हुई होंगी, लेकिन ये चैप्टर रिजल्ट नहीं आ रहा और आएगा भी नहीं, क्योंकि ये शरीफ लोग, नेक लोगों का काम नहीं है इस मुल्क में। अभी 600 रुपये हाई ऑक्टेन हो गया है। जी जी। अगर यही 800 हो गया जी जी तो फिर तो शायद लोग 600 पे भी नहीं डलवा सकते मेरे ख्याल से। तो सर है बहुत मुश्किल है, लेकिन ये हमारे मुल्क में जो है ना, पाकिस्तानी सिर्फ इस चीज़ के लिए यहाँ इनको महंगाई से फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा। हाँ, इसलिए नहीं फ़र्क पड़ता है कि जो गरीब आदमी है ना वो तो साइकिल से भी रह गया है। जो अमीर आदमी है जिसने डॉलर में कमाना है उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पर एक बात बता दूं आपको, जब 600-600 रुपये या 400-400 रुपये लीटर पे बढ़ जाएगा फिर तो अच्छे भले को भी फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, इस वक्त गरीब को पड़ गया, वो तो कुछ खाने पीने से रह गया ना। हर चीज़ पेट्रोल पे आ रही है। वो तो रह गया है। लेकिन आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जो अच्छा भला है उसको अगर बाहर का पैसा मिल रहा है उसे फ़र्क नहीं पड़ता। 1000 रुपये भी लीटर हो जाए, दायर है, उसने एसी में बैठना, उसको क्या मसला है? अगर ऐसे ही हालात रहे खित्ते के, जो जंग चल रही है और पेट्रोल बढ़ता चला गया, बिल्कुल पहुँच से दूर हो गया आपकी मेरी, इसकी तैयारी हमने क्या की हुई है? कल को पेट्रोल पंप बंद हो जाए, क्या तैयारी है? कोई तैयारी नहीं हमारे मुल्क में। सिर्फ फिर हम खाने वाले खा गए और हम लोग तो सिर्फ हमने सफ़र नहीं करने, हम पैदल हो जाएंगे, यही होगा। ये गाड़ियाँ दुनिया अल्टरनेट एनर्जी की तरफ जा रही है, सूरज से चला रही है, पानी से चला रही है, ना जाने किस किस चीज़ से गाड़ियाँ चला रही है। वो है, वो सिर्फ चाइना में ही है। हमारे पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं, हमारे पास लाइट ही नहीं है। एनर्जी से कहाँ से चलाएंगे? बैटरी लेते हैं, चार्जिंग कहाँ से करेंगे? पहले ही सूरज बहुत है हमारे पास, सूरज बहुत है, सोलर पे हम चला सकते हैं, मगर उसके लिए हमने तैयारी की है नहीं की, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और यकीनी तौर पर दुनिया इस वक्त अल्टरनेट एनर्जी की तरफ चली गई है, मगर हम उस तरीके से अभी तक कन्वर्ट नहीं हो पाए हैं। कराची वालों से मैं यही पूछ रहा हूँ कि क्या करना पड़ेगा अगर पेट्रोल पंप्स बंद हो जाए। माजरत चाहता हूँ, अगर पेट्रोल पंप्स बंद हो जाएं
अगर पेट्रोल बिल्कुल ही आउट ऑफ बजट हो जाए तो फिर अपना सफ़र रवा दवा रखने के लिए और क्या तरीका हमारे पास। मौजू वही पुराना है, मगर बार बार यूँ दोहराना पड़ता है कि जब बार बार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा तो बार बार परेशानी होगी, और जब जब परेशानी होगी तब तब उसके ऊपर बात की जाएगी, सवाल किया जाएगा। 200 रुपये लीटर पर इजाफा कर दिया गया है पेट्रोल के। हाई ऑक्टेन ए ग्रेड जो कि पेट्रोल कहलाता है, जो कि लग्जरी गाड़ियों में, आजकल की जो जदीद गाड़ियाँ उनमें इस्तेमाल होता है, और भी उसके बहुत सारे काम है जहाँ पर उसका इस्तेमाल होता है। तो 600 रुपये तकरीबन फ़ी लीटर इस वक्त हाई ऑक्टेन की कीमत है, जबकि नॉर्मल पेट्रोल 332, 323 रुपये लीटर फ़रोख्त किया जा रहा है। क्या इम्पेक्ट इसका क्रिएट हुआ, इन तमाम तर चीज़ों पे बात करने की कोशिश की। एक आम सारिफ से लेकर एक सनती तबके तक, माहिरीन तक, वो क्या कहते हैं इसके बारे में। ये बात तो तय है कि जो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल चल रही है उसका एक बहुत गहरा असर पाकिस्तान के ऊपर भी आया है, और ख़ास तौर पर पेट्रोल की सूरत में जो है वो हमें इस वक्त देखना पड़ रहा है। जो एक आम सारिफ है जिसे मोटर बाइक में, गाड़ी में हाई ऑक्टेन डलवाना है, तो उसको अब तैयार रहना पड़ेगा 200 रुपये फ़ी लीटर इजाफी रकम देने के लिए। मगर आने वाले दिनों में माहिरीन कहते हैं कि इसके भी कभी इम्कानात हैं कि जो पेट्रोल इस वक्त एक आम आदमी इस्तेमाल करता है 322-23 रुपये लीटर, उस पर भी इसी तरह का कोई बहुत बड़ा इजाफा आपको देखने को मिले। तैयार रहना पड़ेगा, मेंटली उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी हुकूमत ने, इंतज़ामिया ने ऑल्टरनेट एनर्जी की, ताकि आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में जब पेट्रोल का बहरान या इसकी बढ़ती हुई कीमतें दुनिया भर को तंग करें, तो आपको अपने मईशत का पहिया चलाने के लिए, गाड़ियाँ चलाने के लिए, सनतें चलाने के लिए आपके पास ऑल्टरनेट एनर्जी वाफिर मकदार में मैसर होनी चाहिए, वगरना ये 200 रुपये शायद सिर्फ शुरुआत है। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात।